शासन की महिमा बताई। तुम बेतरा के हुए रागदाई। श्री जैन शासन की महिमा बताई। लाखों को तारा है हमने पुकारा। आवाज सुन लो गुरुवर हमारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे। संसार सिंधु के तुम हो किनारे। संसार सिंधु के तुम हो किनारे। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। परम उपकारी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनि राज की। निर्यापक श्रमण श्री वीर सागर जी महामुनि राज की। आरिकामा श्री गुरुमती आदर्शमती निष्काममती माता जी की। जय बोलिए परम पूज्य वंदनीय आरिकामा श्री विरतमती माता जी की। समस्त आरिका संघ की। मुझे लगता है प्रातःकालीन बेला में आप लोगों ने नाश्ता के रूप में ही इतना गरिष्ठ खा लिया है। वैसा देखा जाए तो आप लोगों को आवश्यकता नहीं है कुछ बोलने की, क्योंकि जिस श्रृंखला में आप लोग बैठे हैं उसी लाइन में मैं भी बैठी थी और मैं भी नाश्ता ही कर रही थी। उस नाश्ते में बहुत बड़े बड़े रसगुल्ला परस रहे थे। अब किसको भूख लगी है? अब किसी से पूछा जाए और कुछ खाना है पेट भरने के बाद? खाना है मतलब नहीं खाना है। फिर भी मुनिश्री की आज्ञा से, उनका आज्ञा का उल्लंघन न हो, इसलिए थोड़े से कुछ कहना चाहती हूँ। बात चल रही थी मेरी भावना की, और मेरी भावना यहाँ नीचे से लेकर ऊंची बात, वह मेरी भावना की बात समय सार को दर्शा दी महाराज जी ने। ऐसा लग रहा था कि बस सुनते जाए, अब बोलने में कुछ भी नहीं है, बोलने में आनंद आता नहीं है, सुनने में जो आनंद आता है, जो हमारे आदर्श हुआ करते हैं वो बोलते हैं, उनके शब्द उनके विचारों को दर्शाते हैं, उनको जीवन को दर्शाते हैं। और वो जब बोल रहे हैं, अब हम लोगों के बोलने की क्या आवश्यकता है? फिर भी जब वो बोल रहे थे तब मुझे वह पंक्तियाँ याद आ गई। कौन सी? समय सार के कर्ता कुंद कंद स्वामी के, इसके ऊपर जिसने कलश लिखे हैं आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने, उसी के ऊपर अपने आचार्य महाराज गुरुजी ने अमृत निजामृत पान लिखे हुए। उसमें कहते हैं, द्रव्य दृष्टि से निरखो तुम एक एक आकार बना,
दृष्टि बनती दिखता अनेक नैका कारतना चंचल मन में वही उतरता विद्या दृग व्रत धरा हुआ समाधिरत मुनिवर को दिखता सचमुच चित्त से भरा हुआ। लास्ट पंक्ति में सचमुच उनको क्या दिखता है? चित्त से भरा हुआ। वह जब समय सार में उतरने वाले जो समाधि रथ में मुनि महाराज जी हुआ करते हैं, वो जब अपने में लीन हो जाते हैं, द्रव्य दृष्टि से जब दिखते हैं तो अंदर उतर जाते हैं, तो इतने लीन हो जाते हैं और जब बाहर आने लगते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे एक मछली कहाँ पे अपने जीवन बिताती है, सरोवर में, पानी में, और जैसे ही उसको बाहर निकाल देते हैं तो वो तड़फने लगती है। ऐसे ही जब समय सार में लीन हुआ जो ऐसे मुनि महाराज होते हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि बाहर आना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, पर के कल्याण के लिए कुछ देना पड़ रहा है, पर उनके आने के भाव नहीं होते। अंदर डूबकर ही वो अपने में आनंद लिया करते हैं। ऐसे ही मंचा सिंह हमारे आदर्श इन शब्दों के द्वारा और वक्तव्य के द्वारा हमें समझ में आती है कि वो कितने डूबे हुए, कितने गहराई में उतरे हुए व्यक्तित्व है और अपने आप में आनंद लेने वाले व्यक्तित्व है। पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि से जब हम देखते हैं तो एक ही आकार दिखता है और पर्याय दृष्टि से हम देखते हैं अनेक आकार दिखता है। थोड़ा सा हट के मैं बात करना चाहती हूँ। पर्याय दृष्टि से जब देखते हैं, जब हमारी दृष्टि पर्याय की ओर रहती है तो कुछ पाने की होती है, उसमें आनंद लेने की बात हो जाती है, चाहे वह पंचेंद्रिय के विषय हो, आँखों का, कानों का, स्पर्श का, सारा पंचेंद्रिय और मन का भी विषय जब बनता है तब ऐसा लगता है कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये सामग्री चाहिए, ये व्यक्ति चाहिए, तभी हमें आनंद आएगा। क्यों? पर्याय दृष्टि है। तब हम आनंद मना सकते हैं कि ये सारी सामग्री मिल जाएगी, ये सारी वस्तुएं हमारे लिए ज़रूरत है, और जब हमारे लिए ये हासिल हो जाएगी तब हमारे लिए आनंद है, तब जीवन का आनंद है। फिर जब हम संतों की वाणी सुनते हैं तब लगने लगता है कि यह सब क्षणिक है, ये सारी पर्यायें क्षणिक है, ये प्राप्त तो कर लेंगे लेकिन स्वप्नों की तरह, लहरों की तरह, जैसे लहरें उठती है और मिट जाती है, वो अपने नहीं हो पाती है कभी हमेशा हमेशा के लिए। ऐसे ही ये हमारे जीवन में जितनी भी पर्यायें आती है, उठती है और मिटती है, और संसारी प्राणी क्या करता है? उसको पकड़कर अपना बनाने का कोशिश करता है और हमेशा हमेशा उसी में डूबने का कोशिश करता है। लेकिन ये लहरें हैं, लहरें किसी को पकड़ में आती है? लहरें कभी आज तक किसी की अपने हो पाई है क्या? नहीं हो पाई है। ये संतों की वाणी से हमें समझ में आती है, ये पर्याय है। ये पर्याय से यह जब एक 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 जब निकलने जाती है तो सब तो क्षणिक है। जीवन की सारी अच्छी परिस्थितियां हम चाहते हैं, पकड़ के रखना तो चाहते हैं, लेकिन वो
भी निकल जाती है, वो अपना नहीं हो पाती है, तो ये क्या है? क्षणिक है। जैसे ही क्षणिक समझ में आने लगती है, तब क्या होने लगता है? हमारे अंदर एक सही वस्तु स्वरूप समझ में आती है, तो वैराग्य की ओर हमारे कदम आगे बढ़ने लगते हैं। मैंने सोचा सब क्षणिक है, सब पर्याय क्षणिक है, क्या फायदा? पर एक विचार मेरे मन में उठा। जिस दिन आचार्य महाराज की समाधि हो गई थी और सुना आचार्य महाराज हम सबको छोड़कर चले गए। जब संसारी प्राणी के सामने कोई भी नेगेटिविटी बात अथवा कोई भी विषम परिस्थिति सामने आती है, तब वो या तो बहुत ऊंचा उठ जाता है या तो बहुत नीचे गिर जाता है। पर हमारे गुरुजी ने बहुत ऊंचे उठने की शिक्षा दी है। उस समय मन में आ रहा था, आचार्य महाराज का संयोग होता था, आचार्य महाराज का संयोग इतने दिन रहा, ये सारे क्या है? बहुत खुशी के दिन थे, लेकिन जीवन में बस एक ही इतना बड़ा विषम और इतना बड़ा दुख का एक खबर वह ना कभी पीछे मिली थी, ना कभी इससे दुखद विषय इससे बढ़कर कोई भी नहीं हो सकती अपने जीवन में। आज जो मिल गई, तब लगा कि आचार्य श्री के चरणों का सानिध्य चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो चाहे परोक्ष रूप में हो, वो सारी घटनाएं हो, वो सारी बातें, सारा समय एक सुखद और चैन सांस का एक अनुभूति करने वाला था। पर ये भी वो भी एक पर्याय थी, और ये भी एक पर्याय है जो हमेशा हमेशा के लिए हम लोगों को छोड़कर चले गए। ये भी दुख थोड़ा कभी कम हो जाएगा। लेकिन फिर सोचा कि जब विषयों के प्रति हमारा झुकाव रहता है, उस समय हम क्षणिक के बारे में चिंतन करते हैं, तो तब लगने लगता है, तब वैराग्य की ओर, पॉजिटिविटी की ओर जाते हैं। लेकिन ये जो आचार्य महाराज का सानिध्य, उनका जितना भी जो कुछ भी मिला, और आज हम नीचे से ऊपर उठे हुए हैं, वो गुरु जी का ही देन है। वो पर्याय भी बहुत जरूरत होती है। अगर वो पर्याय नहीं होती तो क्या होता? क्या हम अनंत पर्याय की ओर बढ़ने के सामर्थ्य पा पाते? क्या हमारी दृष्टि बन जाती? क्या हमारे कदम उसकी ओर बढ़ पाते? नहीं। यानी कुछ क्षणिक पर्याय की ओर दृष्टि जाती तो वैराग्य को तो प्राप्त हो जाते हैं, पर वो भी पर्याय है जिसकी ओर हम दृष्टिपात करते हैं, वो पर्याय अनंत सुख की ओर जाने के लिए और अनंत सुख की पर्याय को प्राप्त करने के लिए एक कारण हुआ करता है, और बहुत बड़ा कारण हुआ करता है। अगर वो पर्याय नहीं होती तो हम कभी भी दुख को न समझ पाते और न दुख से उठकर सुख की ओर जाने का कभी मन भी नहीं कर पाते। मतलब न हम कभी सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाते, न कभी हम सम्यक ज्ञान, न हम आचरण अथवा हम चारित्र की ओर बढ़ पाते। वह पर्याय जो आचार्य महाराज होते हुए उन्होंने जितना भी उपकार किया, अनंत उपकार किया, एक
एक नहीं अनंत अनंत उपकार है। आज हम उन सारी चीज़ों को स्मरण करके दुखी नहीं, खुश होना है, क्योंकि इतना साथ नहीं होता गुरु का, उनकी कृपा नहीं होती, वो हम लोगों को कभी उद्धार की भावना नहीं करती, केवल अपना ही केवल सोचते, पर के बारे में नहीं सोच पाते। तो इतने सारे शिष्य वर्ग ही क्या कि देश ही क्या, विदेश भी इतना वंचित रहता इन सुख के पलों से, और वह इतना पर्याप्त मिल गया है कि उनकी एक वाक्य भी कहे हुए केवल याद रखें और हम अपने जीवन में साक्षात करने का कोशिश करें, तो वह एक वाक्य भी हमारे मंजिल तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त हो जाता है। अभी विगत समयों में चंद्रगिरी में जो मुनिश्री जी के मुख से प्रवचन सुनते थे, आज याद आ रही थी। इतनी विशुद्धि का कारण बनते थे वो प्रवचन। रोज ऐसा लगता था कब प्रवचन का समय हो और कब सुने, और सारा विषय केवल गुरुजी को लेकर हुआ करता था। उस समय बार बार भाव ये आते थे, क्या सर्वर सिद्धि के लोग देव जो रहते हैं, उनके पास देवियाँ नहीं रहती है, भोग की सामग्रियाँ नहीं रहती है, केवल क्या होता है, तत्व चर्चा। तत्व चर्चा में ही इतना वो आनंद मनाते थे कि 33 सागरोपम वायु कब निकलती है पता नहीं चलता, और एक विषय का जो चर्चा रहता है वो दोबारा रिपीट नहीं होती है। ऐसे ही उस समय प्रवचन सुनते हुए जब गुरुजी के बारे में मुनिश्री जी जब बताया करते थे, समर्पण के ऊपर निष्ठा और उनके प्रति सही समर्पित व्यक्ति कौन कहलाता है, इसके बारे में जब समझाने के लिए कोशिश करते थे, ऐसा लगता था इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है। वह स्वर्गों में तो वो 33 सागर वाले देव, जो आयु वाले जो देव रहते हैं, वो फिर भी एक विषय के बाद एक विषय लेते होंगे, पर यहाँ पे क्या चलती थी, केवल कौन सी चर्चा, गुरुजी और समर्पण। इतना आनंद आता था। हम लोगों का सौभाग्य है कि सारे विषय कषायों से हटकर एक स्व के आलंबन से ही जो आनंद आने वाला है, उस आनंद को कैसे पाए और कैसे उसको हासिल करे जीवन में, ऐसे बताने वाले आज हमारे आदर्श भी आचार्य श्री जी ने उनको पैदा करके गए हैं। आज आचार्य महाराज नहीं है, पर हमारे आधार क्या है, यही हमारे आदर्श है। क्योंकि छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो जल्दी डिस्चार्ज हो करती है, और जो पावरफुल हुआ करते हैं वह खुद न डिस्चार्ज होते हैं न दूसरों को होने देते हैं। ये आदर्श कहलाते हैं। वो आदर्श उनका हमेशा हमेशा लिए मिलता रहे, और मिलता ही नहीं रहे, बहुत लंबे समय तक मिलता रहे। यह भावना भाते हुए मैं यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की